जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रावक एक देश चारित्र को धारण करता है और उसके अंतर्गत 12 व्रतों को धारण करता है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। पिछली पाठशाला तक हमने इन 12 व्रतों की चर्चा कर ली। अब इन 12 व्रतों में कुछ दोष लगते हैं, उनके बारे में क्या करें और व्रतों का फल क्या होता है, ये आज बताएंगे। दोष और व्रतों का फल। 12 व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे। 12 व्रत के अतिचार, पन पन न लगावे। मरण समय संन्यास धार, तसु दोष नसावे। मरण समय संन्यास धारी, तसु दोष नसावे। यों श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावे। यों श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावे। तहते चय नर जन्म पाय, मुनि वे शिव जावे। तहते चय नर जन्म पाय, मुनि वे शिव जावे। किताब खोल लीजिए, एक एक शब्द के अर्थ को ध्यान से देखिए और जो शब्द कड़ा लगे उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। व्रत कितने हो गए? 12। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। इन 12 व्रतों के अतिचार माने दोष हैं 5-5, उनको नहीं लगाता है। जो व्रती होता है उसने 12 व्रत लिए हैं, हर व्रत के 5-5 अतिचार हैं, दोष हैं, उनको नहीं लगाता। और मरण समय और जब अंतिम समय आता है तब संन्यास धारण करता है। और तसु माने उस संन्यास के भी दोषों को नशावे, नाश करता है। मतलब अंतिम समय समाधि मरण करता है और समाधि मरण में भी जो दोष लगते हैं उनको नहीं लगने देता। यों माने इस प्रकार श्रावक के व्रतों को पाल करके 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इन 12 व्रतों को पाल करके मरण करके स्वर्ग 16 में स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। वर्तमान में जिस जीव का जैसा सहनन होता है वो उतने स्वर्ग तक ऊपर जा पाता है। अगर छठा सहनन है तो 8वें स्वर्ग तक, 5वां सहनन है तो 12वें स्वर्ग तक, और चौथा सहनन है तो वह जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। हमारे और आपके जनरली छठा सहनन है असंप्राप्ता श्रीपाटिका। तो हम वर्तमान के जीव कहाँ तक जा सकते हैं? मात्र 8वें स्वर्ग तक। तो लिख रहे हैं इस प्रकार श्रावक के व्रतों का पालन करके 16वें स्वर्ग तक वह उत्पन्न होता है। और तहते चय, और वहाँ से चय करके अर्थात स्वर्ग से मरण करके नर जन्म पाए, मनुष्य जन्म को पा करके मुनि हो करके शिव जावे, मोक्ष को जाता है। व्रतों का फल क्या है? व्रतों को इस जन्म में पालन करेंगे, अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के बाद जब फिर मनुष्य बनेंगे तो ये संस्कार बराबर साथ में आएंगे, तब फिर मुनि बनेगा और मुनि बनने के बाद मोक्ष प्राप्त करेगा। गुरुजी,
तो फिर 3 गुण व्रतों में कौन कौन से अतिचार लगते हैं? पहला गुण व्रत है दिग्व्रत। दिग्व्रत में 10 दिशाओं की मर्यादा की थी, तो 10 दिशाओं की मर्यादाओं को कमती बढ़ती कर लेना, क्षेत्र को बढ़ा लेना, इधर का 100 का 200 कर लेना, इधर का 200 का 100 कर लेना, इसमें भी दोष लगता है दिग्व्रत में। और मैंने मालूम नहीं क्या ली थी मर्यादा, उसको भूल जाना। 5 दोष हैं दिग्व्रत के। देशव्रत के दोष। देशव्रत में जो छोटी मर्यादा ली थी थोड़े समय के लिए, 1 दिन 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा के लिए, उस मर्यादा के बाहर कोई जा रहा हो तो कुछ मंगाना, कोई आ रहा हो तो मंगाना, फ़ोन करके आवाज़ करके बोल देना, अपने चेहरा दिखा के बोलना, ईंट पत्थर मार के इशारा करना, अपनी सीमा के बाहर, ये 5 देशव्रत के अतिचार हैं। अनर्थ दंड व्रत के अतिचार अर्थात बड़े गंदे शब्द, गाली वाले शब्दों को बोलना, भंड वचन, और उन वचनों को बोलते हुए शरीर से भी खोटी क्रिया करना, फालतू बकवास करना। कुछ लोग बहुत बोलते हैं, कहते हैं भैया ये आ गया तो कान खा जाएगा, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, बिना परिपथ के, बिना किसी मतलब के बहुत काम करना। और 5वां दोष, उपभोग परिभोग की सामग्री को बहुत इकट्ठी करना। हमने तो नियम ले रखा है। क्या नियम लिया है? मैं 50 जोड़ी चप्पल रखूँगा। क्यों रखोगे 50 जोड़ी? ये भी दोष है। अरे भाई 2 जोड़ी रख लो, काम पूरा हो जाएगा, ज़्यादा क्यों रखना? तो उपभोग परिभोग की सामग्री बहुत अधिक रखना, ये भी अनर्थ दंड व्रत नाम में व्रत में दोष लगते हैं। इस प्रकार ये 3 गुण व्रतों के 5-5 अतिचार हैं। जो व्रती होते हैं वो निरंतर उनकी भावना रहती है, मेरे व्रतों का पालन निर्दोष होना चाहिए, मेरे व्रतों में कोई दोष ना लगे। गुरुजी, शिक्षा व्रत में 5-5 अतिचार कौन कौन से हैं? पहला शिक्षा व्रत है सामायिक शिक्षा व्रत। सामायिक शिक्षा व्रत में क्या करना होता है? मन वचन काय को रोक कर और अपने आत्मा का चिंतन या सामायिक पाठ आदि बोलना होता है। तो इसमें दोष क्या लगेगा? जैसे मन को वश में नहीं रखना। सामायिक करने तो बैठ गए हैं और सोच रहे हैं मेरा बेटा वहाँ गया, क्या हो रहा होगा, कल बारात आने वाली है, क्या क्या तैयारी करनी है, मुझे अपनी अटैची में कौन कौन सा सामान और रखना है। ये मन का गलत प्रयोग, वचन का गलत प्रयोग। पाठ तो पढ़ना सामायिक पाठ, लेकिन गलत पढ़ना, बीच बीच में लाइनों को भूल जाना, ये भी दोष। तीसरा काय का दोष। जैसे करना है, ऐसे आवर्त लगाना है, आवर्त लगाना भूल जाना, आवर्त उल्टे लगाना। सामायिक कर रहे हैं, सामायिक करते में पैर फैला लेना, आराम करना, किसी को आवाज़ देना, चुटकी बजाना, ताली बजाना, ये काय का दुष्प्रयोग। सामायिक कर रहे हैं ना, तो मन वचन काय को वश में करके सामायिक करनी है। चौथा दोष अनादर होना, अर्थात रोज़ रोज़ सामायिक करने में बहुत टाइम लगता है, हम तो बोर हो जाते हैं, क्या रोज़ रोज़ करें, और फिक्स टाइम पे वैसे करनी पड़ती है, हमें तो टाइम नहीं मिलता, ये अनादर हो जाना, ये भी गलत। अगर सामायिक के प्रति आदर भाव नहीं है, बोरियत है, तो दोष है। अब सामायिक में जो करने योग्य कार्य हैं उनको भूल जाना, बजाय 4 दिशाओं के 3 दिशाओं में आवर्त करके बैठ जाना। 9 बार नमोकार मंत्र नहीं पढ़ के 5 बार 6 बार पढ़ना, 3 आवर्त ना करके 2 आवर्त करके बैठ जाना। सामायिक पाठ की बीच की लाइनों को भूल जाना। पर सामायिक में दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? सामायिक में दोष लगता है। ये हुए सामायिक व्रत के 5 अतिचार। अब आइए प्रोष्ठोपवास व्रत को देखें। प्रोष्ठोपवास में क्या होता है? उस जीव को उनने पहले एकासन किया, फिर उपवास किया, फिर एकासन किया, थोड़ी कमज़ोरी आ गई।
अब कमज़ोरी आने में उसने क्या किया, बिना देखे बिना शोधे कोई कहीं भी मलमूत्र क्षेपण या थूक दिया, नाक छिनक दी, दोष लगेगा। कहीं कोई भी वस्तु उठा के ले ली, यहाँ चटाई रखी थी खींच ली, गलत हो गया, ऐसे नहीं, दोष लगेगा। और चटाई आदि बिस्तर आदि बिछाना, पहले देखो तो मच्छर तो नहीं है, मच्छर देखने के बाद बिछाओ, नहीं बिछाओगे तो प्रोष्ठोवास में दोष लगेगा। सूत्र है ना, अप्रत्यवेक्षता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरो प्रकर्मणा नादर स्मृत्युनुपस्थानानि, याद है कि नहीं, याद है। अब अनादर प्रोष्ठोवास में, इस बार के प्रोष्ठोवास में तो हम पहिया परेशान हो गए, बहुत ही गर्मी है, गला सूखा जा रहा है। 3 दिन तो इस तरह 2 एकासन और 1 उपवास करना तो बड़ा कड़ा काम है। व्रत के प्रति अनादर भाव हो जाना ये भी दोष है, और व्रत में करने योग्य क्रियाओं को भूल जाना भी दोष है। इस तरह प्रोष्ठोवास व्रत के 5 दोष। तीसरा आया भोगो भोग परिमाण, अर्थात भोग और उपभोग वस्तुओं, भोग और उपभोग की जो वस्तुओं का प्रमाण था ना, उसमें क्या दोष लग सकता है। देखिए उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा सचित्त वस्तु का आहार करना, जीव सहित वस्तु का। जैसे ये आटा है, इस आटा को आजकल मान लो मर्यादा 5 दिन की है और 5 दिन हो गए हैं, अब इसे कौन फेंकेगा, आज और काम में ले लिया, सचित्त आहार का दोष लग गया। सचित्त से संबंधित भोजन को कर लेना, सचित्त से मिले हुए भोजन को कर लेना, और गरिष्ठ आहार करना, और कम पका, ज़्यादा पका या दोबारा गर्म करके अगर भोजन लिया जाता है तो उसमें दोष लगता है। दुपक्का आहार नहीं करना चाहिए, हम आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा हम नहीं करें जो हम कोई आए ना, दोबारा दाल गरम कर दी, दोबारा साग गरम कर दिया, दोबारा चावल गरम कर दिए, ऐसा करने में जीव हिंसा होती है। और व्रती को तो अतिचार लग जाते हैं उसके व्रत में। जो भोजन बन गया तुरंत खा लिया तो ठीक, नहीं तो जैसा रखा है वैसा ही खाना चाहिए, इसमें हिंसा बचती है। ये हुए भोगो भोग परमाण व्रत के 5 अतिचार। अब आया अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार। उस व्रती को मुनि महाराज को आहार देने की तैयारी करनी है। अब उसमें दोष कैसे लगेंगे, सचित्त निक्षेपापिधान, सचित्त वस्तु केले के पत्ते आदि पे रखी हुई रोटी आदि आहार में देना, सचित्त केले के पत्ते आदि से ढकी हुई वस्तु को आहार में देना। अब महाराज तो लेट उठ रहे हैं, अब हम कब तक तो वेट करें, दुकान खुलने का टाइम हो गया, भाई तुम आहार दे देना, मैं जा रहा हूँ, तो दूसरे को आहार की कह के स्वयं चले जाना दोष है। अन्य दाताओं से ईर्ष्या रखना, इनके यहाँ तो मुनि आते हैं, हमारे यहाँ तो ब्रह्मचारी, आज कभी कोई छुल्लक आ गया तो आ गया, नहीं कोई नहीं आते, ऐसी इनमें क्या खास बात है, ऐसे उनके साथ द्वेष जेलसी रखना। और समय छोड़ के आहार देना, अतिथि संविभाग है, जो व्रती आया है उसके भोजन का समय 9:30-10 बजे का होता है। आज तो हम व्यस्त हैं, आज तो महाराज आहार 1:30 बजे बनेगा, और फिर 1:30 बजे आहार बना के देना। अगर ऐसा करते हैं तो इसमें अतिथि संविभाग व्रत में दोष लगता है। व्रतों का पालन हो, निर्दोष पालन होना चाहिए, और जितना निर्दोष पालन करेंगे उतना उसका फल अच्छा मिलेगा। पंडित जी, क्या संलेखना के भी 5-5 अतिचार होते हैं, वे कौन से हैं? पहले हम ये भी समझ लें संलेखना होती क्या है। बड़ा अच्छा विषय आ गया। रत्करण श्रावकाचार में आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा है, उपसर्गे दुर्विक्षे जरसरुजायाम च निप्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन प्राहु संलेखना मारिया। अर्थात उपसर्गे, कोई उपसर्ग आ जाए, घर में आग लग जाए,
मान लो जहाज टूट जाए, नौका में से गिर जाए, मकान टूट जाए, ऐसे कोई उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्षे अकाल पड़ जाए, जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे, जरसी ऐसा बुढ़ापा आ जाए जो डॉक्टर ये कह दे कि नहीं अब तो इनका बचना मुश्किल है, 2-4 दिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं बचेंगे, या ऐसा कोई रोग हो जाए जो लाइलाज हो जाए। ब्लड कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा ले जाओ, अब इस मरीज का हम इलाज नहीं कर सकते, तब क्या करे? तब वृत्ति ये करे, धर्माय तनु विमोचन, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, शरीर छूट जाए तो छूट जाए, इतना मजबूत होना चाहिए। कैसा भी उपसर्ग हो, कैसा भी कुछ हो, लेकिन धर्म के लिए शरीर छोड़ना संलेखना कहलाता है। कुछ लोग ये कहते हैं संलेखना करना तो सुसाइड है, आत्महत्या। नहीं, बिल्कुल गलत बात। आत्महत्या की जाती है आवेश में, आत्महत्या की जाती है निराशा में, पर नहीं, ये तो उत्साहपूर्वक करता है। हमने देखा एक सज्जन को, वो सज्जन, उनसे पूछा गया अब आपको हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, अब क्या करें? उन्होंने स्पष्ट बोला, घर ले जाके क्या करोगे, मरना तो है ही भैया, मुझे किसी मुनि महाराज के पास ले चलो। उनको सीधे हॉस्पिटल से मुनि महाराज के पास ले गए। मुनि महाराज ने उनसे पूछा क्यों, क्या करना है? उन्होंने बोला मुझे संलेखना करनी है। व्रत धारण करोगे? हाँ, व्रत धारण करूँगा। अच्छा चलो ठीक, हम आपको प्रतिमाएं दिला देते हैं, अब अपना खाना पीना ऐसा रखना, और उनकी संलेखना शुरू करा दी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जीवित रहे, संलेखना बहुत अच्छी तरह चली। महाराज वगैरह ने उनको बहुत उपदेश दिया, भेद विज्ञान उन्हें उत्पन्न कराया, और अंत में एड़मोकार मंत्र जपते जपते उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। मैंने अपने जीवन में 10-20 संलेखनाएँ देखी भी हैं और कुछ कराई भी हैं, कराने में सहयोग भी किया है। संलेखना तो बहुत अच्छी है। जीवन भर आपने जो साधना की है, उस साधना का शिखर, उस साधना की परीक्षा संलेखना है। जीवन भर आपने स्वाध्याय करते समय बहुत बातें सुनी और सोची, लोगों को बताई भी, लेकिन अब ये समय आ गया, अब जब स्वयं के शरीर के ऊपर बीमारी आई है ना, तो शरीर से मैं तो इससे भिन्न हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, जयपुर के एक सज्जन के भयंकर कैंसर हो गया। उनके सारे शरीर से फूट के मवाद निकलने लगा। घर वालों ने क्या किया, घर वालों ने उनको ले जाके गैरेज में छोड़ दिया। पापा बदबू बहुत आती है, गैरेज में रहो, और एक नर्स रख दी। इत्तेफाक से मुझे जाने का मौका मिला, हमारा परिचय था। मैंने जाके उनसे पूछा, ओहो ये आपको क्या हो गया, सब सड़ गए आप तो। उन्होंने कितना अच्छा उत्तर दिया, सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे तो बीमारी होती ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर में बीमारी है, मुझ में बीमारी नहीं। मैंने कहा वाह, धन्य है आप। उनके चेहरे पे जरा भी उदासी नहीं, जबकि सारा शरीर मवाद बह रहा था फिर भी। इसे कहते हैं संलेखना। तो जब ऐसी बीमारी हो जाए तो क्या करें, संलेखना धारण करें। हमारे और आपके सबके घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध लोग हैं, वृद्ध माता पिता हैं। हमें क्या करना चाहिए, जब उनका अंतिम समय निकट आ जाए, उससे पूर्व ही उन्हें किसी महाराज या माता जी के पास ले जाके उनको दिखाना चाहिए, माता जी, महाराज जी, अब इनका अंतिम समय आ गया, अब हमें इनकी संलेखना कैसे करानी है। वो महाराज बताएंगे, अब इनका शाम का भोजन बंद कर दो, अब इनको धीरे धीरे इस तरह इनका खाना पीना लाओ, धीरे 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 उनको उस तरह से संलेखना की ओर ले जाएं। और जब अंतिम समय आ जाए तब क्या करें, तब उनको महाराज के पास लेके महाराज के पास छोड़ दें। अंतिम के लास्ट के 10-20 दिन अगर महाराज के पास निकालेंगे, परिणामों की कितनी विशुद्धि बढ़ेगी। संलेखना तो ज़रूर करनी है।
आप सब जो भी इस टीवी के सुनने वाले हैं संकल्प करें, हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम मरण को मरण महोत्सव मनाएंगे और संलेखना पूर्वक मरण करेंगे। और मरण घर में भी नहीं करेंगे, मरण किन्हीं आचार्य के पास करेंगे। अरे भावना भाव हमारा समाधि मरण आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हो। भावना भाव हमारा अंतिम समय सिद्ध क्षेत्र पे निकले। अगर ऐसी भावना भाएंगे तो क्या अच्छी संलेखना होगी। ये भी वृत्ति का अंतिम महान कर्तव्य है, इसलिए आचार्यों ने व्रतों के साथ संलेखना को भी जोड़ा है। तत्वार सूत्र में लिखा है मारणांतिकीम संलेखनाम जोशिता। जब मरणांत आ जाए ना तो बड़े बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी रुचि पूर्वक संलेखना धारण करें। इसके भी 5 दोष हैं, हम लोग रोज बोलते हैं ना। पहला कौन सा बोलते हैं? जीने की हो ना वांछा, अधिक जीने की इच्छा ना करें। मरने की हो ना इच्छा, शरीर में वेट शोर हो गए हैं, अब तो मेरा जल्दी मरण हो जाए, ऐसा भी नहीं सोचे। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। जितने अपने इष्ट मित्र हैं उनसे राग हटा दे। चौथा, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरण। जो मैंने भोग भोगे हैं उनको स्मरण नहीं करूं। और 5वां, अगले जन्म में मुझे इन सुखों की प्राप्ति हो, ऐसी भावना भी नहीं करे। जो संलेखना करने वाला है उसे बार बार समझाइए, ज़्यादा जीने और मरने की इच्छा नहीं करना, सांसारिक भोगों की वांछा नहीं करना। तुमने आत्म कल्याण के लिए संलेखना धारण की है, यही भावना भाव भगवान मेरा आत्म कल्याण हो। ऐसी भावना भाए तब उसकी संलेखना निरतिचार पूरी होती है। व्रतों की चर्चा तो खूब हुई, इन व्रतों के धारण करने से लाभ क्या है ये भी तो सुनना समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति इन व्रतों को धारण करता है उसके 24 घंटे कर्मों की निर्जरा होती है। कारण एक देश चारित्र, व्रतों को धारण करना 24 घंटे उसके निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, एक देश चारित्री है, 24 घंटे निर्जरा है, महान पुण्य का बंध है। मरण करेगा तो कहाँ जाएगा? 16वें स्वर्ग तक, जैसे उसके परिणाम वैसे पैदा होगा। और व्रत सहित मरण करेगा तो स्वर्ग में भी जाएगा। तो पहली बात देव बनेगा, वहाँ भी नंदीश्वर पंचमेरु की वंदना करेगा, अपने बेमान के चैत्यालय के दर्शन पूजन भक्ति में लगा रहेगा और जीवन अच्छी तरह निकालेगा। क्यों? पूर्व का संस्कार वैसा है। उसके बाद क्या होगा? स्वर्ग से मरने के बाद फिर मनुष्य बनेगा, विदेह क्षेत्र में बन जाएगा और विदेह क्षेत्र में मनुष्य बन के भगवान की दिव्य ध्वनि का आनंद ले और मुनि पद धारण करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। हम सबको आज चौथी ढाल पूरी हो गई, तो क्या संकल्प बनाना? संकल्प ये बनाना हम व्रती जरूर बने, अव्रती तो मरेंगे नहीं और बिना संलेखना के भी नहीं मरेंगे। संलेखना करके ही हमारा मरण होगा। पहला तो संकल्प ये बनाए और दूसरी बात, इन व्रतों को पालन करेंगे, निर्दोष पालन करेंगे और ज़रूर पालन करेंगे। और पालन नहीं कर पाएंगे तो अपने घर में ऐसी वृत्ति रखेंगे जैसी वृत्ति जैसा हमारा आचरण हो। अगर ऐसा करेंगे ना तो चौथी ढाल पढ़ना आपका सफल, हमारा पढ़ाना सफल, आनंदी आनंद जीवन में आएगा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री शिखर चंद, किरण, रविंद्र, गरिमा, चिराग जैन, विजयनगर, जयपुर।